अगर आप यहाँ पर ट्रेड करो तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी। क्या यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा कि ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर फेल हो जाएगा? और हम क्या करते हैं, जब हम ट्रैप हो जाते हैं ना तो हम दुख में आकर वहां से निकल जाते हैं। वो निकलना नहीं है अपने को यहाँ पर जो है अपनी पोजीशंस फ्लिप कर लेनी है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं दे यूज मैनी टिकड़म्स। ये हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए, ये वाला स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। क्यों वहां पर वो ट्रैप हो जाते हैं, क्यों वहां पर उनको दिक्कत आती है? अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हो इसके ऊपर तो आपका स्टॉप लॉस जनरली यहाँ पर रहता है और ये एक 9% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 9% का स्टॉप लॉस लेना क्या कोई बुद्धिमानी है? नहीं, बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं है, बेवकूफी है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो हम देखेंगे ना एपिसोड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सी जो तकलीफ मैं देखता हूं ट्रेडर्स को जनरली होती है या जो लर्नर्स को जनरली होती है, वो होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो ये होती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर वहां पर कई बार आप देखते हो कि प्राइस आके रुक जाती है, कई बार वहां से प्राइस ऐसा ब्रेकआउट हो जाती है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ट्रेड करने की। कई बार वहां से प्राइस ट्रैप कर लेती है, फेक आउट हो जाती है और आप जो है सोचते हो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, आप ट्रेड ले लेते हो, लेकिन अगली पल आप जो है स्टॉप आउट होकर निकल जाते हो या आपको ट्रैप कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आपको वहां पर प्राइस क्या कर रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। वहां पर क्या एक्चुअली हो रहा है वो समझना पड़ेगा। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करेंगे, कुछ प्योर प्राइस एक्शन यूज करेंगे और आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करके आप किस तरह से ना एक अच्छा सेटअप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको ब्रेकआउट ट्रेड सेटअप दिखाऊंगा, आपको रिवर्सल ट्रेड सेटअप दिखाऊंगा, आपको फेकआउट ट्रेड सेटअप दिखाऊंगा। तीनों चीज जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास हो सकती है, तीनों चीजों के बारे में बात करेंगे और फाइनली एक बोनस सेटअप आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर वो ब्रेकआउट और फेकआउट पे जो आपकी कंफ्यूजन होती है वो कई हद तक फिल्टर हो जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है। आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फ्रेंड, उसके पहले, आज का एपिसोड शुरू करें उसके पहले ये हमारी किताब, नई किताब हम लोगों ने लॉन्च करी है, RSI मास्टरी बोलकर। और इस किताब में हम लोगों ने RSI को बहुत इन डेप्थ कवर किया है, राइट? RSI के बारे में कि RSI को कैसे यूज करना चाहिए, बहुत सारे अनकन्वेंशनल मेथड्स जो है RSI में आप कैसे लगा सकते हो, आपकी ट्रेडिंग RSI को यूज करके कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, वो सब हम लोगों ने कवर किया है। तो ऑफ कोर्स ये मैं समझता हूं कि आप अगर ये किताब लेते हो, किताब को पढ़ते हो, तो आपके RSI की अंडरस्टैंडिंग तो एनहेंस होगी, साथ ही साथ आप जब इसको प्राइस एक्शन के साथ इस्तेमाल करोगे तो और भी आपको बेटर जो है आपकी ट्रेडिंग में फायदा मिलना शुरू होगा। ये किताब Amazon पे अभी अवेलेबल है और साथ में नोशन पे भी अवेलेबल है, तो लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। प्लीज गो अहेड and if you are really interested in understanding RSI and learning RSI, this can be a very I would say effective add-on to your RSI knowledge, right? तो again please जो है if you want you can go ahead। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे क्यों जनरली जो लर्नर्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं why they get crushed, क्यों वहां पर वो ट्रैप हो जाते हैं, क्यों वहां पर उनको दिक्कत आती है, क्यों ऐसा उनको लगता है कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल शायद काम नहीं कर रहा है, शायद उन्होंने गलत बना लिया। एक्चुअली द प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ रैंडमली लाइन खींच लेने से चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनता है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम करेगा, किस लिए काम करेगा, वहां पर क्या क्या चीजें देखनी है, वो हम बात करते हैं, राइट? तो यहां पर देखिए वो जो प्राइस है वो उस लाइन को कैसे टेस्ट कर रही है, क्या चीज देखना पड़ रहा है, वहां पर प्राइस क्यों फेक आउट हो रही है, ये समझना पड़ रहा है। हम ये वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के समझेंगे। तो देखिए रियल प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम कर रहा है, यही हमको समझ में नहीं आता है। पहले तो ये आपको समझना पड़ेगा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों काम कर रहा है, क्या है उसके पीछे चल रहा है, वो उस लेवल के पीछे, वो क्यों वो लेवल सपोर्ट बनी, क्यों वो लेवल रेजिस्टेंस बनी, पहले ये समझिए। एक बार आपको ये समझ में आने लग जाएगा तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है चीज की वो बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाएगी। सेकेंडली, ये ब्रेकआउट्स और फेकआउट्स, ये जो चीज है वो जनरली लोगों को ज्यादा परेशान करती है। कई बार प्राइस ब्रेकआउट होकर वापस तुरंत नीचे गिर जाती है, कई बार ब्रेकआउट इतना सॉलिड होता है कि आपको लगता है कि अब आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो, आपसे अपॉर्चुनिटी छूट गई। तो आज हम इन दोनों चीजों को भी बहुत इंपॉर्टेंटली एड्रेस करेंगे। तो यही चीज हमारी मेन कंसर्न वाली चीज है, ब्रेकआउट और फेकआउट्स को कैसे काम करना है, कैसे काम करना है। तो देखिए आज जैसे मैंने कहा कि मैं आपके साथ चार चीजें, आपके साथ आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले रिवर्सल सेटअप, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जाकर प्राइस रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी,
यहां से ये रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यहां से ये सपोर्ट टूटेगा कि नहीं टूटेगा, यहां से ये रेजिस्टेंस वापस प्राइस को नीचे ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, उसको समझने के लिए ये रिवर्सल सेटअप आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट प्ले, कि क्या ये जो प्राइस है वो सपोर्ट को तोड़ देगी, क्या ये जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस को तोड़ देगी, तो अगर तोड़ देती है तो उसे ब्रेकआउट बोला जाता है, तो अगर तोड़ देगी तो उस ब्रेकआउट को आपको कैसे ट्रेड करना है वो हम देखेंगे। तीसरा देखेंगे फेक आउट ट्रैप। कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट करके आप समझो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पर बन रहा है, ये ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, प्राइस कई बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और अपने को लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और दूसरे ही पल प्राइस इस तरह से वापस नीचे आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं फेक आउट, राइट। तो ये फेक आउट कैसे आप पहचान सकते हो, और ये फेक आउट को पहचानने के बाद आप इस फेक आउट का कैसे एडवांटेज ले सकते हो, वो भी आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि फेक आउट ट्रैप को कैसे पहचाने और फेक आउट ट्रैप का एडवांटेज कैसे ले। चौथा है, हम आपके साथ एक कंफर्मेशन टूल यूज करेंगे जो कि आपको ये कई हद तक जानने में मदद करेगा कि वेदर ये जो लेवल है ये लेवल मेक करेगा, मतलब कि क्या यहां पर जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा, राइट, कि ये जो ब्रेकआउट है यहां पर फेल हो जाएगा। फेल हो जाने का मतलब ये फेक आउट हो जाएगा। तो यहां पर इस जगह पर हम देखेंगे कि एक कंफर्मेशन टूल यूज करेंगे जिससे हमें कई हद तक पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट एक्चुअली काम का है कि नहीं है, राइट। तो ये सब हो जाने के बाद, आज के एपिसोड को देख लेने के बाद, आज के एपिसोड में समझाए हुए कंसेप्ट को समझ लेने के बाद, आपका जो चार्ट का जो देखने का तरीका है ना, दैट विल चेंज। वो आप अपने चार्ट को, अपने ब्रेकआउट को ना कभी भी आप अब ना रैंडम तरीके से नहीं देखोगे, आपको समझ में आने लगेगा कि एक्चुअली यहां पर क्या हो सकता है। दूसरा, गेसिंग बंद हो जाएगी, है ना, कि भाई ये ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, ये फेक आउट होगा कि नहीं होगा, वो गेसिंग आपकी बंद हो जाएगी। वो आपका जो डायलेमा है वो खत्म हो जाएगा और आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे ब्रेकआउट और फेक आउट को यूज करके यू कैन रियली मेक मनी, राइट। आइए जल्दी जल्दी चलते हैं अपने सेटअप्स पे, राइट। लेट्स नॉट वेट एनी टाइम। बड़ा प्रेजेंटेशन है, बड़ी सेशन है आज की, तो मजा आएगा आज, राइट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते क्या है, पहले ये समझिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट, अगर मैं आपको बोल रहा हूं सपोर्ट है, तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब यहां पर वो लेवल है जहां पर बायर्स प्रेजेंट है, जहां पर बायर्स प्रेजेंट होने की आशा है ना। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहां पर जो है वो बायर्स प्रेजेंट हो। तो अगर बायर्स प्रेजेंट होंगे तो वो प्राइस को क्या करेंगे, वो प्राइस को अप ऊपर भेजेंगे, राइट। तो जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आती है, जब भी प्राइस सपोर्ट को अप्रोच करती है, हम लोगों को क्या सोचना है कि देयर इज ए हाई चांस कि यहां पर बायर्स प्रेजेंट है, देयर इज ए हाई चांस कि यहां पर कोई ना कोई हो सकता है खरीद लेगा, क्योंकि सपोर्ट है तो सपोर्ट होल्ड कर रहा है, इसका मतलब कि यहां पर बायर है। तो एक चीज अपने दिमाग में यहां पर घुसा लीजिए कि जब भी प्राइस सपोर्ट के पास हो, नेवर ट्राई टू शॉर्ट। ये चीज हमेशा रखे, सपोर्ट के पास शॉर्ट नहीं करने का। ऑलराइट, नाउ ठीक उसका उल्टा रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। रेजिस्टेंस लेवल, अगर मैं आपको बोलूं रेजिस्टेंस लेवल, व्हाट इज रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल वो होता है जहां पर सेलर्स मौजूद है, और सेलर्स अगर मौजूद है तो वो क्या करेंगे, प्राइस को नीचे ढकेल देंगे, दे विल पुश द प्राइस डाउन। तो अब जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच करेगी तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने दिमाग में यहां पर घुसा देना है, यहां पर इंस्टॉल कर लेना है कि यहां पर बाय नहीं करने का है। और अगर आपकी पोजीशन लॉन्ग है एक्चुअली, तो यहां पर आप बुक करने का सोचिए अपने प्रॉफिट को रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस तोड़ देगा तो वापस देखेंगे कि क्या यहां से वापस ट्रेड लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। लेकिन आज जब आप रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहे हो, प्राइस एकदम रेजिस्टेंस के पास है, तो उस समय आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट मींस बायर्स, एंड व्हेन देयर आर बायर्स देयर इज अ हाई चांस दैट द प्राइसेस विल मूव अप। रेजिस्टेंस मींस सेलर्स, एंड व्हेन देयर आर सेलर्स देयर इज अ हाई चांस दैट द प्राइस विल बी पुश्ड डाउन, राइट। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को ये चीज है ना ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो लेवल्स है ना, वो बार बार आप देखोगे, सपोर्ट बार बार काम करता है, रेजिस्टेंस बार बार काम करता है, इसीलिए दे हैव अ प्रोबेबिलिटी। यहां पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। वो टेक्निकल एनालिसिस का, डाउ थ्योरी का एक टेनेट है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो हिस्ट्री क्या है, वो हिस्ट्री यही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट पे प्राइस आएगी, पहले सपोर्ट पे प्राइस रुकी हुई है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इस बार भी सपोर्ट पे प्राइस रुकेगी। दिस इज हिस्ट्री एंड हिस्ट्री विल रिपीट। पहले रेजिस्टेंस से प्राइस टक्कर खा के नीचे आई है, तो अगेन जब प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच करी, देयर इज अ हाई चांस कि प्राइस यहां पर टक्कर खा के वापस नीचे जाएगी।
तो अगेन दिस इज द रिपीटेशन, यही होता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो डाओ एक्चुअली यही कहना चाह रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम करेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। प्राइस जब उस लेवल पे आती है वापस, तो प्राइस एक मेमोरी लेकर आती है एंड देयर इज अ हाई चांस दैट प्राइस विल रिएक्ट। ऑलराइट, तो वो डाउ थ्योरी को ठीक तरह से डिसाइफर करने वाला चाहिए। आप अगर समझो डाउ थ्योरी को तो बहुत बहुत गहरी थ्योरी है वो। तो यहां पर देखिए यही चीज होती है। देखिए क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस पावरफुल है, वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी पावरफुल। क्यों पावरफुल है, देखिए रीजन वन, यहां पर रिपीट होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, बार बार आपको चार्ट पे दिखेंगे, बार बार प्राइस वहां से रिएक्ट करती है, बार बार प्राइस वहां से मूव करती है, दैट्स व्हाई दे आर पावरफुल। सेकेंडली देयर आर मनी जोन्स, मतलब कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप ट्रेड कर रहे हो, सही ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पैसा मिलेगा, वहां पर पैसा बनेगा, क्योंकि वहां पर सपोर्ट पे बायर्स बैठे हैं पैसे लेकर, रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हैं पैसे लेकर। तो अगर आप वहां पर सही ट्रेड करते हो तो आपके लिए वो मनी जोन है। सेकेंडली ये वो जगह है जहां ऑड्स आर इन योर फेवर, जहां पर मैक्सिमम ऑड्स जो है आपके फेवर में। बेस्ट ट्रेड्स आप कहां पर ले सकते हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। रैंडमली कहीं पर भी ट्रेंड में ट्रेड नहीं ले सकते, जब प्राइस रुकती है, सपोर्ट के पास आती है, रेजिस्टेंस के पास आती है, तभी आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये जो तीन चीजें हैं इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए यहां पर आप देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बार बार आप देखिए दे रिपीट ऑन द चार्ट्स। ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था, यहां पर देखिए प्राइस आती है और वापस यहां से धड़ाक कर नीचे गिरती है। अब यहां पर देखिए क्या है, ये यहां पर कौन थे, यहां पर सेलर्स थे। अब यहां पर जब सेलर्स थे, इन्होंने यहां पर सेलिंग करी, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, एक मेमोरी है ना, एक यहां पर एक मेमोरी क्रिएट कर दी कि यहां पर जो है सेलर्स बैठे हैं। और जब प्राइस वापस यहां पर आती है तो ये मेमोरी ट्रिगर होती है, और यहां पर ये जो हिस्ट्री है, जिसे प्राइस की हिस्ट्री, ये रिपीट होती है, राइट। तो यही होता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और यहां पे देखिए प्राइस वापस नीचे की तरफ जाती है। अगेन देखिए ये पैटर्न बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा, ये पैटर्न बार बार आपको चार्ट्स पे दिखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बार बार दिखेंगे। अब यहां पर देखिए देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, अगर आप यहां ट्रेड करो, अगर आप यहां पर ट्रेड करो, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी, राइट, क्योंकि यहां पर सेलर्स मौजूद है। अगर आपको मालूम है कि यहां सेलर्स मौजूद है, तो अगर आप यहां पर कंफर्मेशन देखकर, अगर आप यहां पर अपने टेक्निकल एनालिसिस देखकर, अगर आप यहां पर अपने सिग्नल्स को देखकर ट्रेड लेते हो, तो देयर इज अ हाई चांस कि आप यहां पर जो है पैसा बना सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है चार्ट पे बनते हैं एंड दे रिपीट, वो बार बार रिपीट होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर इफेक्टिव। सेकंड देखिए दे आर फ्री मनी जोन्स। फ्री मनी जोन्स मतलब कि यहां पर पैसे बैठे, पैसे बनाने का तरीका, अगर आपको पैसा बनाना है और अगर आपको पता है कि सबसे ज्यादा पैसा चार्ट पे कहां पर है, सबसे ज्यादा पैसा चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे होता है। देखिए ये सपोर्ट 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 सपोर्ट, अब आप देखो कि प्राइस इस जोन पे आके 1 2 3 4 बार रिएक्ट कर गई है, इसका मतलब इस जोन से बार बार एक्यूमुलेशन हो रहा है। देखिए प्राइस जब भी इस जोन पे आ रही है, ऊपर की तरफ प्राइस को ढकेला जा रहा है, प्राइस यहां पर आ रही है, प्राइस ऊपर की तरफ रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब यहां पर पैसे हैं, यहां पर बायर्स बैठे हैं, राइट, यही तो मनी जोन है। और उसके बाद देखिए अगर आप अपने आप को यहां पर प्लेस कर सकते हो, अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया, यहां पर अगर आपने कोई सेटअप देखा, तो ऑफ कोर्स देखिए यू गेट द ऑप्शन टू राइट दिस ट्रेंड। तो ऑफ कोर्स दीज आर कॉल्ड मनी जोन्स। ये वही जोन है जहां पर बायर्स बैठे हैं पैसा लेकर, और हम लोगों को ये चीज समझनी है कि यहां पर ही आपको ट्रेड करना है। लॉन्ग ट्रेड अगर आप करोगे, यहां पर सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, क्योंकि यू आर ट्रेडिंग नियर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मनी जोन, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है, यहां पर मैक्सिमम पैसा होता है। नेक्स्ट देखिए ऑड्स आर इन योर फेवर। अब आप देखो जैसे मैंने आपको कहा कि पहले प्राइस यहां से रिएक्ट हो गई, यहां से प्राइस रिएक्ट होकर यहां से नीचे गई है, तो यहां पर सेलर्स ने क्या छोड़ा, यहां पर सेलर्स ने छोड़ा मेमोरी, राइट। अब यहां पर जब प्राइस वापस आएगा, तो देयर इज अ हाई चांस कि यहां पर ये जो मेमोरी है वापस ट्रिगर करेगा और प्राइस यहां से नीचे की तरफ पुश होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आप देख सकते हो प्राइस बहुत स्ट्रांगली यहां से मूव करी है, तो यहां पर एक मेमोरी छोड़ा जाता है, यहां पर एक ट्रिगर छोड़ा जाता है, और उसको हम बोलते हैं ऑड्स, या हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। ये प्रोबेबिलिटी होती है या ऑड्स होती है। तो यहां पर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेड करने की, यहां पर सबसे हाई प्रोबेबिलिटी हो जहां पर आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड अगर आप लेते हो, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ऑड्स आर इन योर फेवर व्हेन यू ट्रेड एट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन लेवल्स को पहचानो, उन लेवल्स को ध्यान रखो जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और ट्रेड करने की कोशिश सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही करो। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने में। फ्रेंड्स, हमारा लेवल 1 का एक प्रोग्राम है जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन के बारे में, हम आपके साथ स्मार्ट मनी, वीएसए और डिमांड सप्लाई के बारे में बात करते हैं।
उस प्राइस एक्शन के प्रोग्राम में हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत इन डेप्थ जो है कवर किया है कि कौन कौन से तरीके, कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। सप्लाई डिमांड में भी हम लोगों ने उसको बहुत इन डेप्थ कवर किया है, राइट। तो आप जाके देखिएगा वो प्रोग्राम, बहुत लोगों ने लिया है, अच्छा फीडबैक हम लोगों को मिला है। तो आइए अब यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट सेटअप इज द रिवर्सल सेटअप, राइट। कि अगर प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आती है तो हम, जैसे हमने कहा कि वहां पर ऑड होता है सक्सेसफुल का, वहां पर पैसा होता है, राइट, क्योंकि वहां बैठे हैं सेलर्स या बायर्स, वहां पर एक ट्रिगर है, वहां पर एक मेमोरी है, तो वहां से प्राइस जनरली रिवर्स हो जाए, राइट। ये हम लोगों को देखना है। तो ये जो है दिस इज द क्लीनेस्ट वे टू कैच रिजेक्शंस, कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रही है, सपोर्ट के पास आ रही है और वहां से प्राइस घूमेगी, तो आप कैसे उस रिवर्सल को कैच कर सकते हो, कैसे उस रिवर्सल का फायदा उठा सकते हो, राइट। तो यहां पर देखिए एक एक करके देखते हैं सेटअप। देखिए यहां पर पहला सेटअप देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि वो रेजिस्टेंस लेवल या वो सपोर्ट लेवल, वहां पर प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। क्या बार बार प्राइस उस जगह पर आकर रुक रही है, बार बार कोशिश हो रही है उस जगह को तोड़ने की लेकिन नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो देखिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद यहां से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है और उसके बाद आप देखो कि प्राइस बहुत बार है ना, यहां से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार देखो प्राइस को ना यहां पर फेलियर मिल रहा है, बार बार यहां पर धक्का मिल रहा है। तो यहां पर क्या है, दिस आर मल्टीपल रिजेक्शंस लेवल। देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार प्राइस को ना नीचे ढकेल दिया गया। तो दिस आर मल्टीपल रिजेक्शंस लेवल, यानी कि यहां पर सेलर जो है ना एकदम दम लगाए बैठा है कि भाई मैं तो बेचूंगा, तुम जितने भी जोड़ लगा लो। तो बार बार बायर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर ढकेलने की, नहीं, बार बार बायर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर ढकेलने की, नहीं। तो सेलर्स यहां पे बैठे हैं, तो यू आर गेटिंग मल्टीपल रिजेक्शन। भाई यार ये तो छठा बार है, सॉरी ये तो एक और बार यहां पर आ गया, ये पांचवा बार है। तो आप देखो 5-6 बार लगातार जो है यहां से प्राइस को नीचे ढकेला गया। इसका मतलब यहां पर सेलर्स जो है बहुत सक्रिय है, यहां पर सेलर्स बहुत एक्टिव है। तो अब जब प्राइस वापस इस जगह पर आएगी तो देयर इज ए हाई चांस कि यहां से रिजेक्शन हो सकता है, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब यहां से अगर रिजेक्शन हो सकता है, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है और प्राइस यहां पर आ चुकी है, तो व्हाट वी शुड डू, वी शुड गेट रेडी। अभी तुरंत यहां पर सेल नहीं करना है, हम लोगों को रेडी हो जाना है। ये हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए, ये वाला स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। अब हम यहां पर कुछ जो ना सेटअप्स देखेंगे। अब यहां पर हम अपने सेटअप्स को देखेंगे। अब सेटअप्स कौन से हैं, राइट। यहां पर हम ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक्स वगैरह लगाएंगे और देखेंगे कि क्या यहां पर हम कुछ ट्रेड बना सकते हैं कि नहीं है। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम लोग दो चीज देख रहे हैं। एक यहां पर रेजिस्टेंस के पास पहले हम खोजेंगे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट, या कोई बड़ा इवनिंग स्टार बन गया हो या बड़ा एनगल्फिंग पैटर्न बन गया हो, राइट, एक बड़ा शूटिंग स्टार बन गया हो। तो इस तरह के रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न ढूंढेंगे। कैंडल स्टिक के ऊपर फ्रेंड 3-4 बहुत बहुत एडवांस वीडियोस हम लोगों ने बना के रखी है। आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पर कैंडल स्टिक को सर्च करोगे ना, तो वहां पर आप देखोगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरह के 4-5 कैंडल स्टिक के हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं। और दीज वीडियोज आर एज गुड एज वेरी एक्सपेंसिव पेड प्रोग्राम, राइट। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो, गो टू आवर प्लेलिस्ट और वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड जस्ट वॉच देम। कैंडल स्टिक्स की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत बहुत आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए रिवर्सल कैंडल स्टिक नंबर 1। दूसरा यहां पर हम देखेंगे मूविंग एवरेज ब्रेक। भाई कैंडल स्टिक तो हम लोगों ने देख लिया, रिवर्सल हो गया। अब हम यहां पर देखेंगे कि क्या और कोई एडिशनल हम लोगों को वहां पर इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो कोई एक मूविंग एवरेज जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस बन गया, या एक ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक हो गया। तो ये 2-3 चीजें हैं जो है हम एक साथ मिक्स करके यहां पर बनाएंगे। तो यहां पर देखिए क्या मिला हम लोगों को, देखिए नाउ ये रिजेक्शन लेवल था, यहां पर देख रहे हैं आप, बड़ा एक बेयर इनगल्फिंग आ गया, राइट। ये बेयर इनगल्फिंग आ गया, एक बड़ा बेयर इनगल्फिंग पैटर्न आपको मिल गया, ओके। और ये जो इनगल्फिंग पैटर्न आप देखिए 3-4 बड़े कैंडल्स को निकल लिया। साथ ही साथ देखो एक ट्रेंड लाइन हम लोगों ने बनाई, इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस आ गई फाइनली। ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छी तरह से प्राइस को सपोर्ट कर रही थी अप ट्रेंड में, लेकिन फाइनली आप देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है और प्राइस इसके नीचे आकर बंद हो जाती है। एक और चीज देखिए आप, एक मूविंग एवरेज हम लोगों ने यहां पर बनाया है, ये 10-20 EMA, 10-20 EMA। तो ये 10-20 EMA आप देखो कि प्राइस को ना सपोर्ट कर रहा था हर बार। अब यहां पर क्या हुआ, प्राइस ने एक ऐसा कैंडल बनाया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया कि अब जो प्राइस है ये दोनों 10-20 EMA के नीचे आकर बंद हो गई। तो अब यहां पर हम लोगों को सबसे पहले तो पता चल गया कि यहां पर ऑड्स वर इन आवर फेवर। क्यों ऑड्स क्यों फेवर था, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस की वजह से प्राइस पुश हो रही थी। और यहां पर अब हम लोग को ट्रिगर मिल गया, अब हम लोग को यहां पर प्राइस एक्शन मिल गया, हम लोगों को यहां पर ट्रेंड लाइन मिल गई, हम लोगों को यहां पर मोमेंटम जो मूविंग एवरेज है उसका कंफर्मेशन मिल गया। तो आप इसके नीचे जो है वो शॉर्ट ट्रेड लगा सकते हैं। और क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग गैप है, यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस भी
लगा सकते हो। तो अब यहां पर आप ट्रेड लो अपना स्टॉप लॉस लगाकर, शॉर्ट लगाकर, और जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट सपोर्ट आप मार्क कर लो। अब यहां पर हम सपोर्ट क्यों मार्क कर रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा था कि सपोर्ट का मतलब है बायर्स, है ना? तो सपोर्ट का मतलब है बायर्स, तो देयर इज अ हाई चांस की हो सकता है प्राइस यहां से ऊपर की तरफ बाउंस करे। हाई चांस करेगा कि नहीं करेगा दैट इज बात की बात है, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है हम यहां पर कुछ तो बुक कर लेंगे। तो यहां पर अगर हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है 2:1 का या 3:1 का, जो भी मिलता है वी विल टेक इट, बट वी विल मेक श्योर दैट वी विल बुक सम पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट एट द सपोर्ट लेवल, राइट? अब देखिए एग्जीक्यूशन की बात आ गई कि एग्जीक्यूशन कैसे करना है। एग्जीक्यूशन जस्ट वो जैसे कंफर्मेशन आएगा हम अपने एग्जीक्यूट करेंगे। और स्टॉप लॉस हम लोगों ने लॉजिकल स्टॉप लॉस रखा, बहुत टाइट भी नहीं रखा, बहुत लंबा भी नहीं रखा। और देखिए प्रॉफिट एट नेक्स्ट की लेवल, तो हम लोगों ने जो सपोर्ट लेवल बुक किया था उसी लेवल पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, राइट? क्योंकि देयर इज ए हाई चांस की सपोर्ट और की लेवल से प्राइस जो है वो बाउंस करती है। और हम लोगों का आरआर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों ने देखा जो कि एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है हम लोगों को मिलना चाहिए। एंड यू कैन सी दैट, देखिए कंफर्मेशन मिला, हम लोग रेडी हो गए। अब इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, वी आर रेडी विद आवर शॉर्ट ट्रेड। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, यहां पर हम लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, जैसे इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, इसके नीचे हम अपना शॉर्ट ट्रेड लेंगे। और ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करना है, क्योंकि सपोर्ट हम जानते हैं कि देयर इज अ हाई चांस कि यहां से प्राइस जो है मूव करेगी। एंड यू कैन सी दैट कि सपोर्ट पे अपना टारगेट बुक कर लिया, राइट? टारगेट अचीव हो गई कुछ दिनों के अंदर, एंड राइट एट द सपोर्ट। अब यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट एक हरामी टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, जो कि हो सकता है कि यहाँ से प्राइस वापस बाउंस कर ले, राइट? वी आर नॉट कंसर्न्ड। यहाँ पर हम लोगों ने अपना 3:1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये रेजिस्टेंस लेवल जो होते हैं या ये जो लेवल्स होते हैं, दे विल ऑलवेज बी एक्टिव। देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा आगे ले जाते हो ना, यहाँ पर देखिए वापस प्राइस ने रिएक्ट किया, ऑलराइट, एंड देन फाइनली इट ब्रोक आउट। तो ये है सबसे पहला सेटअप, राइट? अब यहाँ फ्रेंड देखिए ये वही सेटअप है, और ये सेटअप को हम अपने मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट पे यहां पर देखिए ये बेयर सिग्नल आ गया था, जो बता रहा था कि आपको ट्रेंड जो है वो बेयर हो गया, राइट? ये क्रॉस आपको दिख रहा है, ये क्रॉस आपके लॉन्ग सिग्नल्स को काटने का सिग्नल है। ये एरो आपको दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन नीचे की तरफ हो चुका है। ये ऑरेंज डॉट्स आपको बता रही है कि नीचे की तरफ मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, यहाँ पर सेलर जो है वो सक्रिय हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता देता है, यहाँ पर कोई लॉन्ग सेटअप नहीं है, और शॉर्ट सेटअप अगर आप लोगे तो आपकी मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है 3.15% होना चाहिए। तो ये जो टेम्पलेट है इस पे आप अपनी स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये आपको ट्रेंड के बारे में, ये आपको मोमेंटम के बारे में, ये आपको कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ये आपको वॉल्यूम के बारे में, सब कुछ एक सिंगल व्यू पे बता देता है। तो नाउ ये टेम्पलेट आपको कैसे मिल सकता है? ये टेम्पलेट हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंबर्स के लिए हम लोगों ने बना रखा है। तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है? हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, ये सब जो है बहुत इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। और फिर आपको हमारी स्ट्रैटेजीज जो है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, वो तीनों स्ट्रैटेजीज आपके साथ डिस्कस करते हैं। उन स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करने के लिए टेम्पलेट आपको हेल्प कर देता है। तो अभी आपको ना अलग अलग इंडिकेटर्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आपने ये टेम्पलेट लगाया और ये आपको सब कुछ बता दिया। नाउ यू हैव टू बी ओनली फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूशन। देखिए ये आपको बता दिया कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है नीचे की तरफ। नाउ अब आपको सिर्फ यहाँ पर अपने एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना है कि आप यहाँ पर कैसे जो है अपने ट्रेड्स को लोगे, राइट? आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन में ध्यान देना है। यहां पर देखो आपको बता दिया कि ये मार्केट यहां पर बेयर हो गया, राइट? अब आपको सिर्फ यहां पर ये ध्यान देना है कि आप इस बेयर एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, यहां पर अपने एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो ये प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने जॉब को नहीं छोड़ना है, आपको अपने बिजनेस को नहीं छोड़ना है, राइट? आराम से अपने जॉब, अपने बिजनेस को करो। हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ही है। हमारे यहाँ जितने भी ट्रेडर्स हैं ना जो हमारे ग्रुप में है, दे आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल। सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, राइट? दे आर ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो यू डोंट हैव टू लीव योर नॉर्मल वर्क टू अंडरस्टैंड मार्केट्स और ट्रेड द मार्केट्स। आप अपने काम के साथ साथ भी जस्ट दिन में 2 घंटे अगर आप दे सकते हो, सीरियसली, लाइक इफ यू कैन रियली इन्वेस्ट 2 आवर्स अ डे, देन ये प्रोग्राम खत्म होने तक मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक आपकी बढ़ जाएगी, ऑलराइट? तो इसका पूरा एक वीडियो वॉक थ्रू हम लोगों ने बना रखा है, आप जाके वो वॉक थ्रू पे देखो कि आपको क्या क्या मिल सकता है प्रोग्राम में, और जो आपको मिल रहा है क्या वो आपके लिए सूट करता है। अगर सूट करता है देन यू कैन गो अहेड एंड ज्वाइन द प्रोग्राम। लेकिन याद रखिएगा मेहनत आपकी ही होगी, हम आपको रास्ता दिखाएंगे लेकिन उसमें चलने का काम तो आप ही का है ना सर।
राइट। सिर्फ एक प्रोग्राम ज्वाइन कर लेने से पैसे नहीं बनते हैं, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, उसकी स्ट्रैटेजीज जो बताते हैं उनको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो सब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, क्या कैसे आपको सेक्टर एनालिसिस करनी है, कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, वो सब हम बताएंगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा उसको, तो आप जो है धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे। ऑलराइट, तो अगेन इफ यू रियली वांट टू एनहांस योर ट्रेडिंग, दिस इज द प्रोग्राम दैट यू कैन लुक एट। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेटअप पे, जो कि है ब्रेकआउट प्ले। अब कई बार क्या होगा ना फ्रेंड्स, प्राइस रेजिस्टेंस पे जाएगी, तो रेजिस्टेंस पे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है तो प्राइस जो है रेजिस्टेंस को तोड़ के भी निकलेगी। तो अभी ये एक रेजिस्टेंस बना दिया आपने समझो, और प्राइस जो है यहां पर आ रही है, तो हर बार ऐसे नीचे जाती है, कई बार जो है यहां से टक्कर खा के ऊपर की तरफ भी जाएगी। जब बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड हो या स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट हो, तो उस समय जो है रेजिस्टेंस जनरली ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब कि बुल्स जो है फुल स्विंग में है। तो कई बार क्या होता है ना कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल होता है, ये बहुत बिग ब्रेकआउट कैंडल होता है। तो ये बड़ा ब्रेकआउट कैंडल जो है जनरली हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो अपॉर्चुनिटी छूट गई हम लोगों से। नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं छूट गई, आपको है ना चेज नहीं करना है, किसी भी ब्रेकआउट को चेज मत करिए, नहीं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब हो जाएगा। अपने को वेट करना है पुल बैक का, अपने को वेट करना है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ना, इसको सपोर्ट बन जाने का वेट करना है। राइट, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी रेजिस्टेंस लेवल पे कौन होते हैं, सेलर्स होते हैं। अभी जितने भी सेलर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, बायर्स, अगर ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट में बन गया। तो कई लोग जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, बहुत लोग यहां पर बाई करेंगे। राइट, तो इसीलिए यहां पर बहुत स्ट्रांग जो है वो लेवल जनरेट हो जाता है, और ये इस लेवल की बहुत स्ट्रांग मेमोरी है। बहुत लोगों की दुखती नस है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस वालों की दुखती नस है, सपोर्ट वालों की दुखती नस हो सकती है, क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड लेंगे, लेकिन ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड नहीं ले पाए। इसीलिए ये जो लेवल है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। राइट, आपको वेट करना है। देखिए अब ये एक स्ट्रॉन्ग मूव, कितना बड़ा मूव है आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस के पास प्राइस गई, यहां से गैप अप हो गया, और ऑलमोस्ट आप देखो ये जो कैंडल है ये 6% का कैंडल है, और इसके नीचे ये 3% का कैंडल और है, ये जो गैप जो है वो 3% का है। तो टोटल जो है ये जो मूव हुई है, आप ये कह सकते हो कि 9% की मूव हुई है। अब आप मेरे को बताओ कि एक लार्ज कैप स्टॉक में, राइट, आप 9% का स्टॉप लॉस, अगर आप यहां पर एंट्री करते हो इसके ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस जनरली यहां पर रहता है, और ये एक 9% का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 9% का स्टॉप लॉस लेना क्या कोई बुद्धिमानी है? नहीं, बुद्धिमानी बिल्कुल भी नहीं है, बेवकूफी है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट कर, देखिए बहुत बार मैक्सिमम टाइम देयर इज अ 70% चांस कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल था अब ये सपोर्ट लेवल टर्न हो जाएगा, और मार्केट जो है वापस इस सपोर्ट लेवल पे आएगी और यहां से ऊपर की तरफ वापस जाएगी। तो वी हैव टू वेट फॉर दिस कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट लेवल में तब्दील हो जाए, हमें वेट करना है इस चीज का। और यहां पर देखिए वैसा ही होता है, क्या होता है कि यहां से ये मार्केट जो ब्रेक होकर वापस यहां पर सपोर्ट लेवल पे आ जाती है। और एक और चीज देखिए, यहां पर हम लोगों ने मूविंग एवरेज लगा लिया। आप देखिए मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज है ना एक मीन की तरह काम करता है। तो प्राइस देखिए मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर थी यहां पर, और आप देखिए वापस प्राइस जो है मूविंग एवरेज पे आ गई। और ये प्राइस और मूविंग एवरेज कहां पर कन्फ्लुएंस कर रहा है, ये एसआर फ्लिप पे कन्फ्लुएंस कर रहा है। एसआर फ्लिप ये वो लेवल है जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है। अब यहां पर आप अपनी एंट्री जो है वो टाइम करेंगे, कैसे टाइम करेंगे, यहां पर देखिए कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, तो यहां पर देखिए हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस यहां पर प्राइस जो है वो सपोर्ट लेवल पे है, प्लस यहां पर क्या है, एमए का कन्फ्लुएंस है। तो दो तीन चीजें जो है हमें यहां पर मिल रही है। राइट, प्लस ये जो ब्रेकआउट था दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और उसके बाद देखिए जो पुल बैक आ रहा है वो आप देखो डिक्रीजिंग वॉल्यूम पे आ रहा है, लो वॉल्यूम्स पे आ रहा है। तो अब यहां पर हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। कैसे प्लान कर सकते हैं, या तो आप यहां पर है ना एक ऐसे ट्रेंड लाइन बना लो, अभी जब ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट होगा तब जो है आप अपने ट्रेड को लोगे, आपका स्टॉप लॉस यहां पर होगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपने क्या किया, आपने चेज नहीं किया, ब्रेकआउट को चेज नहीं किया। आप देखो जहां पर आप किधर में, यहां पर आपका स्टॉप लॉस कितना का हो रहा था, यहां पर करीबन 9% का स्टॉप लॉस हो रहा था। अब यहां पर आपका स्टॉप लॉस कितना हो रहा है, यहां पर आपका स्टॉप लॉस 3% का हो रहा है। देख रहे हो कि किस तरह से थोड़ा सा पेशेंस लेने से आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बेटर कर पा रहे हो। अब यहां से अगर ब्रेकआउट होगा देन आपका जो है ट्रेड यहां से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, तो ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू मूव। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि 2:1 का जो हमारा टारगेट है हम उसी को चेज करते हैं। राइट, तो यहां पर देखिए बहुत ही छोटे समय में आपका जो टारगेट है वो मीट हो जाता है। तो ब्रेकआउट
हो जाता है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन ब्रेकआउट होता है तो डोंट चेज इट, वेट फॉर अ पुल बैक। जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ 70% चांस की पुल बैक होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर एक ब्रेकआउट जो है पुल बैक होगा, लेकिन 70% चांस इज देयर दैट द ब्रेकआउट विल पुल बैक, एंड व्हेन इट्स पुल बैक यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड। नेक्स्ट देखिए, वही चीज हम आपको अपने ना मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में दिखा रहे हैं। अचानक में देखिए वापस, अब देखिए यहां पर ये टेम्पलेट आपको कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले देखिए यहां पर वो ट्राइंगल वाला सिग्नल आ गया। दूसरा देखिए यहां पर ये वॉल्यूम पे रेड डॉट दिखा रहा है, ये आपको बोल रहा है किसी स्मार्ट मनी ने यहां पर स्ट्रॉन्ग बाइंग करी है। ये देखिए एक यहां पर है ना एक डेंजर सिग्नल आ गया। डेंजर सिग्नल मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहां पर मोमेंटम आउटबर्स्ट हुआ है, एंड देन यहां पर देखिए प्राइस जो है स्ट्रांगली ऊपर जा रही है। बैकग्राउंड देखेंगे आप, ग्रीन हो गई है, जो आपको बता रहा है कि ट्रेंड अप हो गया है, और ये जो डॉट्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि मोमेंटम अभी बहुत स्ट्रांग है ऊपर की तरफ, राइट। यहां पर देखिए ये एमजी, ये हमारा मशीन गन ब्रेकआउट है, जो कि प्राइस को बहुत स्ट्रांगली कैच करता है। बहुत हाई मोमेंटम ब्रेकआउट्स जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे हो, वहां पर ये एमजी सेटअप आता है, और विद दिस वॉल्यूम, राइट, ये जो वॉल्यूम पे रेड डॉट है उसके साथ आने का मतलब कि ये तो धुआंधार कुछ हुआ है यहां पर। एंड देन आप देखिए एमजी आने के बाद आप देख सकते हो कि ट्रेंड कितनी स्ट्रांगली जो है वो मूव ऊपर की तरफ करती है। तो अगेन ये टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको कहा कि मास्टर ट्रेडर हमारे प्रोग्राम के साथ मिलता है, मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। नेक्स्ट देखिए थर्ड जो है फेकआउट। अरे ये बड़ा जबरदस्त सेटअप होता है फेकआउट, कि भैया हम लोगों ने तो ब्रेकआउट देखा, ट्रेड की, टीवी में बोला कि ये जो स्टॉक है ना ये बहुत स्ट्रांग है, इसमें ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, इसकी अर्निंग्स इतनी अच्छी आ गई और जबरदस्त ब्रेकआउट मिला, सर हम लोगों ने ट्रेड कर लिया। लेकिन 2-3 दिन के अंदर ही फिरकी ले लिया इसने, है ना। वो पीके में बोलता है ना कि फिरकी ले रहा है, तो फिरकी ले लेता है। तो याद रखिएगा कि फेकआउट अगर आप हो जाते हो तो मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं कि ब्रेकआउट फेल हो गया, हम अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं, अपने ट्रेड को बंद कर देते हैं और वो स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट से हटा देते हैं कि दूर हो जाए मेरे नजरों से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप देखो फेकआउट क्यों बनता है। फेकआउट क्या होता है? फेकआउट होता है जो कि अनइन्फॉर्म्ड ट्रेडर होते हैं, राइट, उनको ट्रैप करने के लिए होता है। उनको ट्रैप करने के लिए होता है। किसी बड़े प्लेयर को अपनी पोजीशन सेल करनी होती है, तो अगर इसको सेल करनी होती है तो ये बायर्स ढूंढते हैं, राइट। ये अलग अलग जगह जाकर बोलते हैं बायर्स लेके आओ, बायर्स लेके आओ। जब आप कोई बाय करेगा तभी तो ये सेल करेंगे ना, तो ये बायर्स ढूंढते हैं और एक बार ये अपनी पोजीशंस को घुमा देते हैं, उसके बाद ये यहां से मार्केट को तोड़ना शुरू करते हैं। तो ये जो सेलर्स होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, दे यूज मेनी टिकड़म्स, राइट। सोशल मीडिया, टीवी वगैरह सब जगह आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि किसी स्टॉक के बारे में अगर बहुत अच्छी बातें आ रही हैं, किसी स्टॉक के बारे में बहुत अच्छा नंबर्स आया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ गए, राइट, बहुत कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और वो अचानक से ब्रेकआउट देता है और उसके बाद एक दिन या दूसरे दिन या सेम डे वो वापस नीचे आके गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं जो है ये थ्योरी जो है वो सही आती है, राइट। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स वही चीज होता है। और हम क्या करते हैं, जब हम ट्रैप हो जाते हैं ना तो हम दुख में आकर वहां से निकल जाते हैं। वो निकलना नहीं है अपने को यहां पर जो है अपनी पोजीशंस फ्लिप कर लेनी है। कैसे फ्लिप करनी है आई दिखाते हैं। ये देखिए आप देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, प्राइस बहुत स्ट्रांगली मूव कर रही है, यहां पर बेस ब्रेकआउट और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, राइट, एंड वी आर वेरी रेडी। और देखिएगा इस दिन जाकर टीवी पे देखिएगा इस स्टॉक के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव खबर्स आती हैं, राइट। वो जितने भी टीवी पे जो बैठे हैं ना सूट बूट वाले भैया, वो आपको बहुत पॉजिटिव व्यू दिखाते हैं स्टॉक का। लेकिन उसके बाद देखिए तुरंत क्या होता है, राइट, दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद ये एक इतना बड़ा कैंडल वापस जो है खत्म, ओके टाटा बाय बाय, राइट। तो यहां पर देखिए इतना बड़ा कैंडल ब्रेकआउट और इतना बड़ा कैंडल फेकआउट। अब आप देखो यहां पर दो चीजें हो रही है। एक तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी ब्रेकआउट को चेज मत करो, वेट फॉर अ सेटअप। ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट के बाद यहां पर आप आराम से एक रेक्टेंगल बनाते हैं यहां से और उसके बाद यहां पर फर्दर ब्रेकआउट होता तो आप ट्रेड करते। तो वो अगर आप वेट करते हो तो नंबर 1 आप तो बच जाते हो इस फेकआउट से। लेकिन अगर आप वेट करते हो और फेकआउट से बच गए, अभी आप देखते हो कि फेकआउट हो गया, तो आप इस फेकआउट का अपॉर्चुनिटी कैसे ले सकते हो। तो इस फेकआउट को ट्रेड करने का 2 तरीका है। या तो आप सीधा इस कैंडल के नीचे अपना एंट्री करो और स्टॉप लॉस जो है ये फेकआउट कैंडल के ऊपर या थोड़ा सा ऊपर लगा लो, ठीक है। लेकिन ये आप देखो फेकआउट कैंडल काफी बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन वेट फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी और सेटअप। क्योंकि अगर ये फेकआउट हो गया है तो ये प्राइस को ना नीचे और लेकर जाएगा, राइट। तो हम बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। हो सकते वी विल वेट कि प्राइस वापस यहां पर ऊपर आए और यहां से वापस जो है नीचे जाए,
राइट। तो हम एक वेट कर सकते हैं, क्या है ये जो रेजिस्टेंस है, राइट, ये यहां पर जो ट्रैप किया, अब आप समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस की महिमा, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। आप ये एक बहुत और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, ये एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि यहां पर ट्रैप भी हो गया। तो यहां पर तो सेलर जो है, जो सेलर बैठा है वो तो एक बाहुबली सेलर है, क्योंकि यहां पर उसने प्राइस को धकेला भी और साथ में 2-3 जनों को ट्रैप भी कर लिया। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया है। तो अगर प्राइस अगर वापस घूम के इस लेवल पे आती है तो आपको क्या लगता है, दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, यहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन सकती है प्राइस को नीचे वापस ढकेलने के लिए। तो यहां पर देखो आप क्या किया हम लोगों ने, वी वेटेड, हम वेट किए। अब देखिए इसी लेवल पे ये जो है, जो हम बोलते हैं ये एक बाहुबली लेवल है, इसी लेवल पे प्राइस वापस आई। यहां पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये इवनिंग स्टार जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहां पर मूविंग एवरेजेस भी लगाया, जैसे ये इसको ब्रेक करेगा वी विल टेक आवर ट्रेड। और देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने कहां पर अपनी प्रॉफिट बुक करनी है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे हम लोगों को अपनी प्रॉफिट बुक करनी है। ऑलराइट, और ये देखिए धड़ाके से प्राइस गिरती है और आप जो है फेकआउट का फायदा, फेकआउट से बच तो गए, ये रीटेस्ट वाले फंडे को यूज करके फेकआउट से बच तो गए, साथ ही साथ आप फेकआउट का फायदा भी उठा सकते हो अगर आपको मालूम है कि आपको फेकआउट को कैसे हैंडल करना है। ऑलराइट, तो ये चीज समझ में आ गई अपने को, क्लैरिटी आ रही है। वीडियो देखिए बार बार सर, जितने बार वीडियो देखेंगे उतनी बार क्लैरिटी आएगी। ये प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है, ये प्रेजेंटेशन मिलने के लिए, लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वीडियो को शेयर करना है। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आप हो मुझे पता है, या अपने फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस के ग्रुप में, किटी पार्टी के ग्रुप में, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, जिम के ग्रुप में, या जब अपने दोस्तों से आप मिलते हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कि हमने ये वीडियो सर शेयर कर दिया है। तो हमारा बंदा जो है नंबर लेके बैठा है, आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दे देगा, जहां से आप ये वीडियो की प्रेजेंटेशन जो है वो डाउनलोड कर पाओगे। राइट, बहुत लिटरेचर इसमें लिखा है हम लोगों ने, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है सर। राइट, तो ये आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये फेकआउट का जो है सेव। अब आइए देखते हैं कि सर कोई तरीका है जिससे हम जो है ना ये फेकआउट से बच सकते हैं। ठीक है, आपने बता दिया कि अगर फेकआउट होगा तो ऐसा, लेकिन अगर कोई पहला कोई ऐसा कोई तरीका है, कोई प्रोबेबिलिटी है जिससे हम फेकआउट से बच सकते हैं। हाँ, एक प्रोबेबिलिटी, एक तरीका है जो कि है मैकडी। मैकडी का यूज करेंगे, मैकडी को यूज करेंगे एज अ कंफर्मेशन टूल, ये समझने के लिए कि फेकआउट रियल है कि नहीं है। और हम क्या यूज करेंगे, मैकडी हिस्टोग्राम को यूज करेंगे। राइट, तो यहां पर देखिए और समझिए इस चीज को, हिस्टोग्राम जो है वो आपको मोमेंटम के बारे में बताता है। तो अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है और आप देखोगे ब्रेकआउट होते समय मैकडी का हिस्टोग्राम भी जो है वो बड़ी बार्स बना रहा है और इंक्रीज हो रहा है बड़े मूवमेंट के साथ, मैकडी का हिस्टोग्राम भी बढ़ रहा है, ब्रेकआउट भी हो रहा है, मैकडी का हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, मैकडी का हिस्टोग्राम ग्रीन है, ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो आप ये समझना कि ये जो ब्रेकआउट है इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइन ब्रेकआउट। मैकडी के हिस्टोग्राम में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। देखिए यहां से यहां ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर नो डाइवर्जेंस, आप देखिए कोई डाइवर्जेंस नहीं है। ये मैकडी नीचे था, यहां पर ग्रीन बार नीचे थी, और जब ये ब्रेकआउट हुआ तो ये मैकडी का बार्स ऊपर आ गए, है ना। तो यहां पर देखिए कोई डाइवर्जेंस नहीं है, और ये आपको बता रहा है कि ये ब्रेकआउट जो है जेन्युइन है, क्योंकि यहां पर डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन देखिए ये ब्रेकआउट कितना स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव करता है, वेरी वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन। लेकिन अब यहां पर देखिए मजा, अब यहां पर देखिए कि इस पीक पे और इस पीक पे यहां ब्रेकआउट हुआ, राइट, लेकिन यहां पर देखो इस पीक पे मैकडी का हिस्टोग्राम देखिए बहुत बहुत स्ट्रांग है, और इस पीक पे देखिए मैकडी का हिस्टोग्राम जो है वो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है आपको, राइट। देयर इज अ डाइवर्जेंस एट द रेजिस्टेंस लेवल व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट। और ये जो मैकडी का हिस्टोग्राम है, जो डाइवर्जेंस हुआ है, दिस टेल्स यू कि देयर इज अ हाई चांस कि ये जो डाइवर्जेंस है या ये जो ब्रेकआउट है दैट कैन टर्न इनटू अ फेकआउट। ये फेकआउट बन सकता है, डेंजर सिग्नल है भैया, समझ के रखो, डेंजर। ये डाइवर्जेंस क्या ये हर बार सही होगा सर? जरूरी नहीं है हर बार सही हो, राइट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है भैया, ठीक है। हर बार कॉइन टॉस करोगे तो हर बार हेड आएगा, वो नहीं है। दोनों तरफ से हेड चिपका के शोले वाला सीन नहीं है यहाँ पर, तब तो आपने रिग कर दिया, है ना।
तो ये बेसिकली बहुत बार आपको जो है फेक ब्रेकआउट से बचा लेगा अगर आपने मैकडी में इस तरह का डाइवर्जेंस देखा तो यहां पर देखिए आपको अंदाजा लग गया कि किस तरह से एक छोटा सा एड ऑन अगर आप समझ जाते हो किसी भी टूल को यूज करने के लिए तो कितना फायदा मिल सकता है, राइट। तो किसी भी टूल को यूज करने का सही तरीका है और कैसे आप नॉन कन्वेंशनली उसको यूज कर सकते हो, वो अगर आप सीख जाओ तो फिर कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी टूल हो, उसको यूज करने का मजा। वही आरएसआई की हमारी मास्टरी बुक में आपको आरएसआई को नॉन कन्वेंशनली कैसे यूज करना है, क्या आपके ऐसे इनसाइट्स आरएसआई में आप देख सकते हो जो कि आपकी आउटलुक को चेंज कर देगा, वो हम लोगों ने उस किताब में बहुत इन डेप्थ सिखाया है, राइट। तो यहां पर देखिए दिस इज व्हाट आई मेंट, राइट। तो ये मैकडी को यूज करना, यहां पर देखिए वही मैं वापस आपको मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट दिखा रहा हूं कि किस तरह से हम लोगों ने इस मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट को डिजाइन किया है कि आपको कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए क्रॉस आपको दिखाई दे रहा है, एक ऑरेंज क्रॉस, ये आपको बोल रहा है कि अपने लॉन्ग ट्रेड से निकल जाओ, राइट, क्योंकि यहां पर खतरा आ गया। वही चार्ट है ये फेकआउट वाला, देखिए वो फेकआउट वाला ही सीन है। और यहां पर देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट आपको दिखने को मिल गया नीचे की तरफ, एंड यू कैन सी दैट बार बार ये आपको बोल रहा है कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड हो गया रेड, जो कि आपको बोल रहा है ट्रेंड जो है वो डाउन हो गया, राइट। तो फ्रेंड दिस इज टुडेज प्रेजेंटेशन, और मैं ये समझता हूं कि इसको वीडियो को देख लेने के बाद, इसमें बताए हुए कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने का एक ऑलमोस्ट तरीका आपका बदल जाएगा, राइट। अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइए। आपके फीडबैक से हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है, एंड दे कम अप विद न्यू आइडियाज और न्यू प्रेजेंटेशन एवरी टाइम, राइट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो, और ये वीडियो को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।